गरीब मजदूर का घर। एक गांव में बिरजू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो जिस गांव में रहता था उस गांव का सबसे गरीब व्यक्ति वही था। वो मजदूरी करके थोड़े बहुत ही पैसे कमा पाता था। उसके पास रहने को ढंग का घर भी नहीं था, खाने को 2 समय का खाना भी नहीं था और ना ही अच्छे अच्छे कपड़े थे। गांव वाले बिरजू और उसकी पत्नी की जरा भी इज्जत नहीं करते थे। जिस कुएं से बाकी गांव वाले पानी लेते थे, अगर उस कुएं से बिरजू या उसकी पत्नी चली जाती तो सब उन्हें भगा देते थे। एक दिन बिरजू की पत्नी बहुत उदास हुई और बिरजू से बोली, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। तुम देखना, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए लाइन लगा देंगे। मजदूरी करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाता हूँ जितना कि बाकी कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना, एक दिन हमारा भी सम्मान होगा। बिरजू दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वो कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं किया करता था। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। एक रात बहुत जोर की आंधी आई। बिरजू का घर कच्चा था, इसीलिए उसे डर लगने लगा कि उसका घर पानी के बहाव में बह न जाए। बिरजू और उसकी पत्नी ने कुछ ज़रूरी सामान उठा लिए और पास ही अपने भाई के घर चलने लगा। बिरजू के भाई का घर पक्का था, इसीलिए बिरजू ने सोचा कि कुछ ज़रूरी सामान अपने भाई के घर रख देते हैं। बिरजू हाथ में सामान लेकर अपने भाई के घर तक आया। बिरजू के साथ साथ उसकी पत्नी भी आई। भाई, नीचे आ जाओ, कुछ काम है। हाँ, क्या हुआ? इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भाई, तुम्हें मेरे घर का हाल तो पता ही है। सारा सामान पानी के साथ बह न जाए, इसलिए मैं कुछ अपना ज़रूरी सामान तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा सामान मेरे घर पर? नहीं नहीं, मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। मैं नहीं रख सकता तुम्हारा सामान। तुम जाओ और अपने घर में ही रखो। बिरजू का भाई गुस्से में घर के अंदर चला गया। बिरजू और उसकी पत्नी बहुत दुखी होकर वापस घर आए। बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी। बिरजू और उसकी पत्नी ने अपना सामान और घर की रखवाली करने के लिए पूरी रात जागते रहे। सुबह हुई। अब तक बारिश बंद हो चुकी थी। अब ऐसी बरसात की स्थिति में बिरजू को एक भी काम नहीं मिल पा रहा था। कुछ महीने इसी तरह से गुजर गए। एक बार बिरजू के गांव में शहर के कुछ अमीर व्यक्तियों ने मिलकर एक सप्ताह मेला लगवाया। सभी अमीर व्यक्तियों ने अपनी अपनी मोटर गाड़ियों में गांव के मेला देखने आए। एक व्यापारी अपनी गाड़ी से गांव तक आया। अचानक जोर जोर से बारिश होने लगी। उस व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी गाड़ी कीचड़ से नहीं निकल पा रही थी। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, तो व्यापारी ने उनसे मदद मांगी। इतनी बारिश में हम क्या मदद करेंगे? ऐसा कहकर वो लोग सभी वहां से चले गए। लगातार बारिश हो रही थी। व्यापारी सभी को आवाज़ देकर बुलाता रहा, पर सभी उसकी मदद करने से इनकार करते रहे। बिरजू सभी जगह से काम मांगकर घर लौट रहा था। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, इसीलिए वो दौड़ता हुआ घर वापस जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई थी। उसे मुसीबत में देखकर बिरजू गाड़ी के पास आया और वो कीचड़ में से गाड़ी निकालने में मदद करने लगा। गाड़ी के पहिए कीचड़ में अंदर तक फंसे हुए थे। साहब, इसके पहिए कीचड़ में अंदर तक फंस गए हैं। मैं पास से सारी कीचड़ हटाता हूँ, आप गाड़ी निकालने की कोशिश करें। थोड़ी मशक्क़त करने के बाद गाड़ी के पहिए कीचड़ से निकल जाते हैं। गाड़ी थोड़ी आगे चली जाती है। बिरजू उसे देखता रहता है। तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है। तभी उसमें से एक व्यक्ति निकल आता है और वो बिरजू के पास जाता है। हेलो, तुम कौन हो? मेरा नाम दीनानाथ है। मैं शहर में व्यापार करता हूँ। बिरजू उस व्यापारी को देखकर थोड़ा घबरा जाता है।
जी, मेरा नाम बिरजू है। मैं कई सालों से इसी गांव में रह रहा हूँ। अच्छा, वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान हो। पिछले आधे घंटे से मैं यहीं फंसा हुआ था, किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की, तब जाकर मेरी गाड़ी इस कीचड़ से निकल पाई है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। जी, कोई बात नहीं। दूसरों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। अब बारिश रुक चुकी थी। अब वहाँ से रामू जाने लगा। रुको बिरजू, मुझे अपने घर नहीं लेकर जाओगे क्या? नहीं साहब, मुझ जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करोगे? मेरे घर में चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ है। आप मेला देखने जाइए, मैं घर जाता हूँ। अब तो मैं एक बार तुम्हारे घर चलकर ही रहूँगा। जी, अब आप इतना कह रहे हैं तो चलिए। बिरजू व्यापारी को अपने घर ले आता है। बिरजू की पत्नी पानी से बचकर एक और चारपाई पे बैठी हुई थी। देखो, साहब आए हैं यहाँ हमारे घर। जाओ, कुछ खाने को लेकर आओ। तुम क्या काम करते हो? साहब, क्या बताऊं, मैं तो कब से काम की तलाश में हूँ। कोई काम ही नहीं देता। बस इधर उधर से घूमकर कुछ मजदूरी का काम कर लेता हूँ। बारिश की वजह से अब वो भी बंद है। तब तक बिरजू की पत्नी एक प्लेट में गुड़ का डेला लाई और बोली, साहब, हमारे घर में अब यही बचा हुआ है, कृपया इसे ही खा ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रामू, तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। साहब, क्या सच में आप मुझे काम देंगे? शहर में मेरे पास बहुत से काम होते हैं। सोच रहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ में रख लो जो मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये दोनों गुण हैं। साहब, कैसे काम करना होगा? कहाँ काम करना होगा? आप मुझे ये सब बता दीजिए। मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है इस घर में रहने की, और मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद लेने आऊँगा। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुम्हें नया घर दिलवा दूंगा। यह सुनकर बिरजू और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। बिरजू ने इस खुशी को पूरे गांव में घूम घूम कर इस खुशी को गांव वालों को बताया, पर गांव वालों को उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। कुछ दिनों बाद वह व्यापारी अपनी गाड़ी लेकर गांव आया और बिरजू के घर के पास रुका। बिरजू, सारा सामान तैयार है ना? चलो चलते हैं। बिरजू और उसकी पत्नी सारा सामान लेकर व्यापारी के गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी। सभी गांव वालों का ध्यान उन पर ही था। व्यापारी बिरजू और उसकी पत्नी को शहर लेकर आया। उसके बाद उसने उन दोनों को रहने के लिए कमरा दे दिया। बिरजू सारे काम अच्छे से समझ गया था। अब वो व्यापारी के साथ काम करने लगा। बिरजू का घर बहुत ही सुंदर था और बिरजू अब अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगा था। धीरे धीरे करके सभी गांव वाले बिरजू और उसकी पत्नी से मिलने और उनके घर को देखने के लिए शहर आने लगे। जिस भाई ने बिरजू के सामान को रखने से मना कर दिया था, अब वो बिरजू को भाई भाई कहते नहीं थकता था। बिरजू ने आखिर में अपनी ईमानदारी से वो सब कुछ पा लिया जो उसे अब तक नहीं मिला था।